नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सितारा एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आपके लिए इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में यूपी टेट सीडीपी के 2011 के, 2013 के और 2014 के पीवाईक्यू लेकर आए हैं। इनमें क्वेश्चंस के साथ 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमने आपका टाइम बचाने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन कर दिया है ताकि कम टाइम में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होना चाहिए। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। श्याम पट्ट पर लिखते समय महत्वपूर्ण क्या है? तो लेखन में स्पष्टता है। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? तो आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो सस्वर अधिगम द्वारा। विद्यार्थी को अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है तो अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उसका प्रबंधन करना। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? तो आप उन्हें धन्यवाद देंगे, विद्यार्थियों को धन्यवाद देंगे। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आज्ञाकारिता है। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, तो क्या होना संभव है? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है तो समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करेंगे? तो आप समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, आपको श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है तो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो दूसरों के साथ लड़ना नहीं है। मनोचित्रण का संदर्भ है तो मन के प्रकार का अन्वेषण। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस किस की जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्मिक है के विकास का अर्थ है अंगीकरण। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए तो आदर्शवादी होना चाहिए। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उसका उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, यानी जब वो उत्तर देने के लिए उत्साहित हो तभी आप उससे प्रश्न पूछेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो विभेदीकरण स्तर नहीं है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है तो शिक्षक केंद्रित। जब शिक्षण शिक्षक केंद्रित हो जाती है तो शिक्षण सत्तावादी स्तर पर हो जाता है। बालिका शिक्षा का महत्व देना उचित है, क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है तो निदानात्मक शिक्षण।
एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है तो सही मार्गदर्शन कराकर और पुरस्कार देकर। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों से बात करेंगे। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो पूर्व किशोरावस्था में, जो 9 वर्ष से 12 वर्ष होती है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आइए देखते हैं 2013 का क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। गैने निम्न में से किससे संबंधित है? तो अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित हैं। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित है? तो अभिवृत्ति के मापन से। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो वैधता है। उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? तो सृजनात्मकता का है। कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मितव्ययिता। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। 16 PF का मतलब होता है 16 पर्सनालिटी फैक्टर, याद रखिएगा। बुद्धिलब्धि से संबंध में क्या सत्य है? तो कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होती है। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था? तो कैटल ने दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान होता है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अगला है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आवश्यकता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति नहीं है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है तो आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसने कहा है? ये ड्रेवर ने कहा है। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? ये बौद्धिक खेल में। चेस और कार्ड ये बौद्धिक खेल हैं। अभिवृत्ति संप्रत्यय है क्रियापरक, संज्ञानपरक और संवेगात्मक। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो सृजनशीलतावाद। मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। किस में घनिष्ठ संबंध है? तो समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो गतिशीलता कहते हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो वैयक्तिक भिन्नता का, क्योंकि बालक अलग अलग बुद्धि के होते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग भाषा होती है, तो इन सभी का ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को। सीखने के वक्र हैं, तो सीखने वक्र होते हैं, सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, याद रखिएगा। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का से है। किससे है? बोध से है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है तो चिंतन और कल्पना है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो प्रतीपकारी है।
निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के, तनाव के, भग्नाशा। इन सभी मानसिक विकार के लक्षण होते हैं। मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, यानी संबंध मानसिक विकार का लक्षण नहीं है। चिंता, भग्नाशा और तनाव ये सभी मानसिक विकार के लक्षण हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किशोरावस्था को कहा गया है। आइए अगला है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग किया था? तो ये कुत्ते पर किया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। आइए अब 2014 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो वातावरण, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। साहचर्य के नियम हैं, कौन कौन से हैं? तो समानता का नियम है, समीपता का नियम है और वैषम्य का नियम है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है क्या है? सीखना। यहाँ पर सीखना होगा। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो नार्सिसिज्म कहते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है तो किसका है? बालक का है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है रूसो के द्वारा। इसको याद रखिएगा। निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो ये वे हमेशा सफल होते हैं। ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो बच्चे होशियार होते हैं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, वो हमेशा सफल होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है तो केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपका ये ऑप्शन सही था। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यह सही नहीं था। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए थे वो तीनों सही थे। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो निगमनात्मक है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो व्यवसाय की समस्या, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, ये सभी किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता प्रकट होती है। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखेंगे। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो कोई 2 व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, उन्हें वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उन्नतोदर कहते हैं। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चों को दंडित नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा सीखते सीखते रुक गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं सीख रहा है, तो उसे सीखने का पठार कहते हैं।
तो जब बच्चा नहीं सीख रहा है या उसके समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों को दंडित नहीं करना चाहिए, बल्कि सीखने का तरीका बदलना चाहिए। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन हैं? तो थॉर्नडाइक हैं। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? कि क्रो एवं क्रो के द्वारा दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना। रुचि यानी इंटरेस्ट का संबंध है किससे है? योग्यता से है, अवधान से है, यानी एप्टीट्यूड से है और अटेंशन दोनों से है। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्न में से कौन सा है? तो उत्तेजना है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये कथन किसका है? तो ये कथन वुडवर्थ का है। फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नांकित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो उद्दीपन की स्थिति नहीं है। कल्पना के विकास के लिए कहानी सुनाना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ये सभी क्रियाएं करनी चाहिए एक शिक्षक को कल्पना के विकास के लिए। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दी है? ये दी है रॉस ने दी है। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए? तो शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। शिक्षक को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को सभी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। ये सभी क्रियाएं करना चाहिए। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आवश्यकता का किया जाता है। संवेग की उत्पत्ति से होती है, किससे होती है? तो ये मूल प्रवृत्तियों से होती है। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं: 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त सभी की माध्यिका होगी तो 40 होगी। 40 कैसे होगी? तो माध्यिका निकालने का सूत्र होता है 1/2, यानी इन सभी संख्याओं को आप आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।